अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। This headline news is brought to you by नई पहचान के साथ फैसल बैंक इस्लामिक बैंकिंग। बढ़ो यकीन के साथ। कराची के दीगर इलाकों की तरह कंटोनमेंट बोर्ड में भी गैर कानूनी तामीरात उरूज पर। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद में बिल्डर्स और पोर्शन माफिया ने अपने पंजे गाड़ लिए। गैर कानूनी तामीरात की आमदनी से फैसल कंटोनमेंट बोर्ड मुस्तफीद होने लगा। बिल्डर माफिया और करप्ट अफसरान जेबें भरने लगे। कराची के इलाके कोरंगी 48B में KDA का तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन। गैर कानूनी मकानात और दुकानें मिसमार। इलाका मकीनों की KDA की टीम पर चढ़ाई। मज़ाहिमत पर मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। मुतासिरीन का एहतजाज। कराची के इलाके सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। फुटपाथ पर रखे जनरेटर्स और दीगर तजावुजात जब्त। बशीर सिद्दीकी कहते हैं शहर से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया है। रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर का रहनुमा MQM कंवर नवीद जमील और चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी के हमरा लियाकताबाद बंधानी कॉलोनी में जेर तामीर सड़क के काम का मुआयना। कहते हैं करोड़ों अफराद ने बल्दियाती इंतखाबात में MQM पाकिस्तान को कामयाब कराया, मगर इख्तियारात ना मिलने से आवाम के मसाइल हल करने में हमें दुश्वारी का सामना है। बल्दिया वस्ती की जानिब से गुले दाऊदी फ्लावर शो 13 जनवरी को नाज़माबाद मॉडल पार्क में मुनक्किद होगा। नुमाइश में 100 से ज़ायद इक़साम के फूल और 25,000 पौधे रखे जाएंगे। चेयरमैन रेहान हाशमी का फ्लावर शो की तैयारियों का जायजा। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि पानी की लीकेज के बायस मलीर हॉल्ट की सड़कें खराब हो रही थीं, जिसकी वजह से न सिर्फ इलाका मकीनों को परेशानी का सामना था बल्कि ट्रैफिक जाम के मसाइल भी बढ़ गए थे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोइद अनवर कहते हैं मसाइल के हल के लिए इकदामात कर रहे हैं। जो मसाइल दायरे इख्तियार में नहीं आते उसे मुतालिका महकमा जात से हल करवाने के लिए भरपूर किरदार अदा करते हैं। बल्दिया मलीर की जानिब से लिटरेसी डे के मौके पर तालीमी आगाही वॉक। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच कहते हैं वॉक मुनक्किद करने का मकसद वालिदैन में शऊर बेदार करना है। चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद की जेर सदारत जिला कौंसिल कराची का 22वां इजलास। कहते हैं कराची में हुकूमत सिंध के ताउन से कई मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिए। हमारी कोशिश है आवाम को ज्यादा से ज्यादा बल्दिया गरबी के वाइस चेयरमैन अजीजुल्लाह अफरीदी कहते हैं वर्ल्ड बैंक की जानिब से बल्दिया गरबी में सफाई सुथराई की सूरत हाल में बेहतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और तरक्की और तकनीकी सलाहियतों में ताउन खुशायंद है। कराची का इलाका नॉर्थ नाज़माबाद पीपल्स चौरंगी सेवरेज के पानी में डूब गया। सेवरेज के पानी के बायस सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इंतजामिया किसी बड़े सानहे की मुंतजिर। सिंध सेक्रेटेरिएट के अतराफ अंडरपास बनाने का लॉलीपॉप। कई साल गुजरने के बावजूद सड़क की हालत जूं की तूं। अंडरपास एक ख्वाब बन गया। सड़क से सिंध के वुज़रा का गुजर मामूल। सिंध असेंबली के इजलास के दौरान वज़ीर आला, वुज़रा और दीगर अरकान का भी गुजर हुआ, मगर मंसूबे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कराची का इलाका न्यू कराची सेक्टर 5D मसाइलिस्तान बन गया। सेवरेज का गंदा पानी गली कूचों में बहने लगा। जामे मस्जिद बिलाल के अतराफ सेवरेज के पानी के बायस मस्जिद जाने का रास्ता भी बंद हो गया।
वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की कारस्तानी या SSGC की मेहरबानी। कराची के इलाके न्यू कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस के मीटर्स और चूल्हों में गैस के बजाय सेवरेज का गंदा पानी आने लगा। घरेलू सार्फिन परेशानी में मुब्तला हो गए। सिग्नल फ्री कॉरिडोर 3 सदर पार्किंग प्लाजा के अकब में बहता पानी और टूटी सड़कें आवाम के लिए परेशानी का बाइस बन गईं। शहरियों का कहना है कि तब्दीली सरकार ने ऐसी तब्दीली दी है कि कहीं सुकून हासिल नहीं। खुदारा हम पर हुकूमत रहम करे। कराची के इलाके कोरंगी सॉकोटस में कचरे और सेवरेज के गंदे पानी ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। ताफुन के बाइस वबाई अमराज फैलने लगे। बच्चे घरों में महसूर हो गए। खेलने के लिए इलाके में मुनासिब जगह भी नहीं। कराची में वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बाइस नागन चौरंगी पर चिल्ड्रन अस्पताल जाने वाली शाहरा कई माह से सेवरेज के पानी और कचरे के बाइस दलदल में तब्दील हो गई। मुतालिका इंतजामिया इकदामात से गुरेज़ां। और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज आवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में आवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321874999 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के दीगर इलाकों की तरह कंटोनमेंट बोर्ड में भी गैर कानूनी तामीरात उरूज पर पहुंच गई। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद में बिल्डर और पोर्शन माफिया ने अपने पंजे गाड़ लिए। गैर कानूनी तामीरात से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगा। कराची के दीगर इलाकों की तरह कंटोनमेंट बोर्ड में भी गैर कानूनी तामीरात उरूज पर। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद में बिल्डर्स और पोर्शन माफिया ने अपने पंजे गाड़ लिए। गैर कानूनी तामीरात की आमदनी से फैसल कंटोनमेंट बोर्ड मुस्तफीद होने लगा। बिल्डर माफिया और करप्ट अफसरान जेबें भरने में मसरूफ हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज फैसल तरीन। जी फैसल तरीन, अपडेट कीजिएगा, क्या मामलात हैं पूरे शहर के? कोई ऐसी जगह बाकी नहीं रही है जहां पर गैर कानूनी तामीरात मौजूद ना हो? बिल्कुल अली, शहर को जो है वो कंक्रीट के जंगल में तब्दील किया जा रहा है और इसमें शहर पर कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे जो है वो इसमें मुलव्विस दिखाई देते हैं। पहले हम रोते रहते थे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कि शहर में उसकी ना ही कोई रेट है, ना ही गैर कानूनी तामीरात पर कोई काबू है, मगर अब देखने में ये आता है कि शहर के दीगर इदारे जो है वो भी उसी डगर पर चल पड़े हैं। वो भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कॉपी कर रहे हैं, वो भी उस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और इस गैर कानूनी तामीरात के नतीजे में जो है वो लाखों रुपए महाना समेटने में मसरूफ नजर आते हैं हमें। आज जो हमारा विजिट था वो कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल के इलाकों में था, जिसमें गुलिस्तान जौहर, गुलशन जमाल और दीगर इलाके शामिल हैं जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल की हुदूद में आते हैं। ये तमाम वो जगह हैं जहां पोर्शन माफिया जो है वो बेलगाम हमें नजर आता है। बिल्डर माफिया और अफसरान का जो है वो गठजोड़ नजर आता है, चाहे वो कैंटोनमेंट के अफसरान हो, चाहे SBC के अफसरान हो। देखने में यही आता है कि इस तमाम गैर कानूनी तामीरात से जो है वो जहां सरकारी खजाने को महाना करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है, वहीं अफसरान भी जो है वो अपनी जेबें भरने में मसरूफ नजर आते हैं हमें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल तरीन, हमें अपडेट कर रहे थे। शहर कायद में गैर कानूनी तामीरात का घोर धंधा। बिल्डर और पोर्शन माफिया ने कैंटोनमेंट बोर्ड के हदूद में भी पंजे गाड़ लिए। गैर कानूनी तामीरात से SBC के साथ साथ कैंटोनमेंट के इलाके भी महफूज नहीं। फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड के हदूद गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13, गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक और गुलशन जमाल में रिहायशी अराजियों का कमर्शियल इस्तेमाल जारी है। जराए
सीआई का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात की आमदनी से फैसल कैंटोनमेंट का इंजीनियरिंग और डेमोलिशन डिपार्टमेंट मुस्तफीद हो रहे हैं। बिल्डर माफिया और करप्ट अफसरान अपनी जेबें भरने में मसरूफ हैं और करप्ट अफसरान की मुबैना मिली भगत से सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ कैंटोनमेंट के इलाके भी गैर कानूनी तामीरात की गंगा में हाथ धो रहे हैं। हुकूमत सिंध और मुक्तदर हल्के कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में होने वाली गैर कानूनी तामीरात पर आंखें बंद किए हुए हैं। कंक्रीट की जंगल से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। शहरी हलकों का कहना है कि शहरी इदारों के साथ कंटोनमेंट बोर्ड में होने वाली खिलाफे ज़ाब्ता तामीरात को लगाम डालने के लिए हुकूमत अपना किरदार अदा करे और बिल्डर और पोर्शन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी 48B में केडीए का तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा। गैर कानूनी मकानात और दुकानें मिसमार कर दी गईं। इलाका मकीनों की जानिब से केडीए की टीम पर चढ़ाई की गई। मज़ाहिमत पर मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मुतासरीन का एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। कराची के इलाके कोरंगी 48B में इदारा तरक्कियात कराची की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। गैर कानूनी मकानात और दुकानें मिसमार की गईं, जबकि इलाका मकीनों की जानिब से डिमोलिशन टीम के ऊपर चढ़ाई की गई और मज़ाहिमत पर मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और मुतासरीन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। अपडेट कर रहे हैं आपको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में। कराची के इलाके कोरंगी 48B में केडीए का तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन सामने आया। गैर कानूनी मकानात और दुकानें मिसमार कर दी गईं। साथ ही साथ आपको बताएं कि ऑपरेशन के दौरान ही बहुत बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकल आए और उन्होंने केडीए की टीम पर चढ़ाई करने की कोशिश की। मज़ाहिमत पर मुतअद्दिद अफराद को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरीन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की। फुटपाथ पर रखे जनरेटर्स और दीगर तजावुजात को जब्त कर लिया गया। बशीर सिद्दीकी का इस हवाले से कहना है कि शहर से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया है। रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी हैं। कराची के इलाके सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया है और फुटपाथ पर रखे जनरेटर्स और दीगर तजावुजात को जब्त कर लिया गया। इसी हवाले से सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी कहते हैं, शहर से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया है। रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में शहर भर में तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके सिंधी मुस्लिम में भी केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की है। इसी पर मजीद अहवाल जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जी हाँ, बिल्कुल देखें, शहर के अंदर काफी हद तक जो है तजावुजात के खिलाफ जो है ऑपरेशन की वजह से तजावुजात जो है वो खत्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी जो है जहाँ ऑपरेशन किया जाता है वहाँ दोबारा तजावुजात जो है कायम हो जाती है। इस सिलसिले में जो है वहाँ फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है। इसी सिलसिले में सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इलाका है ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी रोड, यहाँ पर तजावुजात थी जिसके खिलाफ यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है। फुटपाथ पर रखे हैवी जनरेटर दीगर तजावुजात जब्त कर ली गई हैं। इसका ऑपरेशन की कार्रवाई जो डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी और उनके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर गोहर पीरजादा, इंचार्ज आसिफ अहमद, इलाका पुलिस स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट ने की है। तो इस सिलसिले में ऑपरेशन जहाँ जहाँ तजावुजात दोबारा अगर कायम होती हैं वहाँ जो है एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से ऑपरेशन ये किया जा रहा है। इस सिलसिले में नाइट ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है, जो कि गुज़श्ता शब जो है नाइट ऑपरेशन भी डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके में किया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। मेयर कराची वसीम अख्तर ने एमकेएम के रहनुमा कंवर नवीद जमील और चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी के हमरा लियाकताबाद बंधानी कॉलोनी में जेर तामीर सड़क के काम का मुआयना किया। कहते हैं करोड़ों अफराद ने बल्दियाती इंतखाबात में एमक्यूएम पाकिस्तान को कामयाब कराया, मगर इख्तियारात ना मिलने से आवाम के मसाइल हल करने में हमें दुश्वारी का सामना है।
कराची के इलाके लियाकताबाद बंधानी कॉलोनी में जेर तामीर सड़क के काम के मुआयने के लिए मेयर कराची वसीम अख्तर ने गवर्नर नवीद जमील और चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी के हमरा इलाके का दौरा किया। इस मौके पर इलाका मकीनों से खिताब करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि कराची के आवाम की आवाज को रियासती ताकत से दबाया नहीं जा सकता। हमारे लोगों को पानी चाहिए, सीवरेज ट्रांसपोर्ट का निजाम चाहिए। शहरी अपने मसाइल का हल चाहते हैं और इसके लिए आवाज उठाते रहेंगे। अगर आवाज को ताकत और अक्सरियत की बुनियाद पर रोकने की कोशिश की गई तो मुल्क, सूबे और जमहूरियत का नुकसान होगा। KMC जो डेवलपमेंट की स्कीमें पूरा करना चाहती है, सबसे पहले तो मैं उन रुकावटों का जिक्र करूंगा कि 18-19 का जो बजट था उसका आखिरी क्वार्टर जो कि तकरीबन 83 करोड़ रुपए बनता है वो KMC को नहीं दिया गया। ब्लॉक एलोकेशन जो 1.25 अरब से ज़्यादा है वो नहीं दिया गया। हमारी स्कीमें अफेक्ट हुई हैं 18-19 की ऑनगोइंग स्कीमें। उसके बाद नया साल में अब जाके पहला क्वार्टर रिलीज किया है, पहला क्वार्टर अब जाके। उसकी वजह से भी 11 महीने के बाद KMC को फंड्स मिले हैं। जो हम चाहते हैं कि छोटी छोटी जो इश्यूज हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में रिजॉल्व करें, वो भी डिले का शिकार होती हैं। इस तरह से हमें काम करने दिया जा रहा है, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी है। हम सीवेज का काम भी कर रहे हैं, हम पानी की लाइनों का भी काम कर रहे हैं। क्यों? हमारे लोगों की डिमांड है ये, और वो डिमांड वाटर बोर्ड पूरी नहीं कर रहा। तो हम अपने पैसों से ये काम भी कर रहे हैं, सड़कों की मरम्मत भी कर रहे हैं, पैच वर्क भी कर रहे हैं। जहाँ नई सड़कें दरकार हैं, जैसे लियाकताबाद में आज आपने इस सड़क की ओपनिंग देखी, ये भी कोई 30 साल बाद सड़क बन रही है। इधर इंक्रोचमेंट भी थी, उसको रिमूव किया है। उसके बाद सीवेज की लाइन डाली है, पानी की लाइन डाली है। इलाके वाले खुश हैं। जाहिर है 30 साल बाद जहां सड़क बने तो वो लोग तो खुश होंगे। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत जो रकम KMC को देती है वो ना होने के बराबर है। शहर के मसाइल हल करने के लिए अरबों रुपए की जरूरत है। देखें, हम कोर्टों में मौजूद हैं। कोर्ट इंशाल्लाह हम पूरा, हमें एतमाद है कोर्टों पे। बहुत जल्द कोर्ट 140A की जो हमारी पटिशन है उसमें फैसला देगी। और जहाँ तक इख्तियारात का ताल्लुक है, अगर MQM के पास जो वो महकमे थे और उसने सपोज मसलन हम मान भी जाते हैं कि हमने काम नहीं किया, तो क्या आपने 10-12 सालों में उन चीज़ों को ठीक किया? आपने क्या किया 12 साल में? तो आप पे सवाल बनता है ये तो। गैर कानूनी तामीरात के हवाले से मेयर कराची ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि शहर में गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। इमारतें गिरने से लोगों की जानें जा रही हैं। अगर आवाम ने खुद रोकना शुरू किया तो मसाइल पैदा होंगे। मेंबर सूबाई असेंबली गवर्नर नवीद जमील ने कहा कि ये मेरा हल्का है, इसके मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पास जो वसाइल होंगे वो आवाम के लिए हैं। शहरी के मसाइल हल करने के लिए मेयर कराची वसीम अख्तर समेत तमाम मुंतखब नुमाइंदे सरगर्म अमल हैं। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद आवाम के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल कर रहे हैं। अब देखें, UC 38 बंधानी कॉलोनी, जिस सड़क को आज मेयर कराची ने उसकी असरकारी का काम शुरू करवाया, वो गुज़िश्ता 35 साल के बाद वो सड़क बनी है। ना सिर्फ वहाँ पर असरकारी का काम, बल्कि उससे पहले सेवरेज के लाइनों की का मामला था और वहाँ पर सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम था। सेवरेज के निज़ाम को दुरुस्त करने के बाद, बावजूद इसके कि सेवरेज और वाटर बोर्ड एक सिंध हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाला इदारा है, उसकी वजह से वहाँ पर लाखों की तादाद में आबादी मुतासिर थी। और उस सेवरेज के निज़ाम को की दुरुस्तगी के बाद रोड कारपेटिंग का काम शुरू किया गया। यहाँ पर यह बात भी मलूज़ खातिर रखी जाए कि ज़िला बस्ती के अंदर ना सिर्फ बल्कि कराची के दीगर जगहों पर भी जहाँ पर रोड की मुरम्मत की अभी ज़रूरत है, तो उसके पसे पर्दा मुहर्रिकात अगर देखेंगे तो नज़र ये आएगा कि वाटर या सेवरेज की लीकेज की वजह से वो रोड बर्बाद हुई है और वो हल नहीं होता मसला, और तवातुर के साथ वो लीकेज रहती है जिसकी वजह से वो रोड बर्बाद हो जाती है। इसी ज़िम्न में चाहे वो पिबस चौरंगी से लेकर वाटर पम्प की चौरंगी हो या 5 स्टार चौरंगी हो या शाराए नूर जहाँ हो या डाकखाने की चौरंगी हो, ये वो तमाम जगहें हैं। और इसके अलावा इंटरनल स्ट्रीट्स जो हैं जहाँ पर रोड ख़त्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, और इसके पीछे कार फरमा अवामिल में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की निगलिजेंस शामिल है। बहरहाल बंधानी कॉलोनी का जो काम करवाया, ये तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बना, और ना सिर्फ रोड बनी बल्कि
सेवरेज का भी मसला हल हुआ और एक बहुत ही क्रूशियल इशू था लोगों का 30 साल 35 साल के बाद हल हुआ है। लियाकताबाद बंधानी कॉलोनी में जारी तरक्याती कामों पर इलाका मकीनों ने मेयर कराची और चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अवामी मसाइल का हल सिर्फ MQM पाकिस्तान के पास ही है। रोशनियों के शहर कराची को फूलों का गहवारा बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। बल्दिया बस्ती के ज़ेर एहतमाम गुले दाऊदी फ्लावर शो में 100 से ज़ायद इक़साम के फूल और 25,000 पौधे शहर की दिलकशी में मज़ीद इजाफा करेंगे। रोशनियों के शहर कराची में सजने जा रही है फूलों की ऐसी नुमाइश जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के दीदाज़ेब फूल और पौधे शहरियों की आंखें खीरा कर देंगे। बल्दिया बस्ती के ज़ेरे एहतमाम गुले दाऊदी नुमाइश में 100 से ज़ायद इक़साम के फूल और 25,000 से ज़ायद इक़साम के पौधे रखे जाएंगे, जिसकी दिलकशी देखने के लिए शहरी दूर दूर से आएंगे। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी कहते हैं कि फ्लावर शो की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। फ्लावर शो में बल्दिया बस्ती के महकमा बागात की काविशों, अनथक मेहनत और पेशा वराना महारत का एतराफ शहर कायद के बासी करेंगे। बल्दिया ज़िला बस्ती में बिलखसूस और बिलअमूम पूरे कराची में है जो फंड्स की फराहमी है वो ज़बू हाली का शिकार है। फंड्स की अदम फराहमी के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन हो, सिविल वर्क्स हो, इसमें तो बहुत स्लो प्रोसेस का शिकार है। मगर वो तमाम एस्पेक्ट्स जिसमें ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि उसको बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें। बल्दिया ज़िला बस्ती का एक नुमाया मुकाम फ्लावर शोज़ के इनेकाद में रहा है। 13 जनवरी को बल्दिया ज़िला बस्ती के ज़ेर इंतज़ाम गुले दाऊदी की नुमाइश दोबारा होने जा रही है। इसमें लगभग 250 मुख्तलिफ अक़साम के फूल डिस्प्ले किए जाएंगे। इसकी नुमाया खसूसियात में यह है कि ये हमारी ही नर्सरियों से डेवलप शुदा हैं और हमने ही इसको डेवलप किया है, बावजूद इस बात के टिड्डी दल का जो रिसेंट हमला हुआ था और उसकी वजह से ठीक ठाक डिज़ास्टर का सामना करना पड़ा था, मगर हमने रिवाइव किया और जो फ्लावर शो हमें आज से चंद महीने पहले करना था या 1 महीने पहले हो जाना चाहिए था, वो डिले तो ज़रूर हुआ, मगर हमने उस जो ऑब्टेन करना था टारगेट वो ऑब्टेन किया और इंशाल्लाह इस पब्लिक के लिए हम खोलने जा रहे हैं। लोगों को फिर से मौका देंगे कि वो बच्चों को लेकर आएँ, फैमिलीज आएँ और उसमें एंगेज हों। बल्दिया बस्ती के डायरेक्टर पार्क नदीम हनीफ का कहना है कि बल्दिया बस्ती को ये एजाज हासिल है कि उसकी नर्सरियां फूलों की अफजाइश और नशोनुमा के हवाले से मुनफरिद मकाम रखती हैं। नुमाइश में रखे जाने वाले फूल और पौधे अपनी नर्सरियों में तैयार किए गए हैं। DMC सेंट्रल जो है 4 फ्लावर शो ऑर्गेनाइज करती है पूरे साल में, ये उसका तसलसल है। ये क्रेंसनथीमम जिसे हम गुले दाऊदी कहते हैं, भी इस वक्त तकरीबन हमारे पास कोई 1 लाख प्लांट्स जो हैं वो रेडी हैं डिस्प्ले के लिए। आप देखिएगा कि 13 तारीख को इसका इफ्तिताह होगा और ये तकरीबन जो है 3 रोज़ जो है ये नुमाइश जारी रहेगी। और मुकाम जैसे मैंने आपको बता दिया है नाज़माबाद मॉडल पार्क, नाज़माबाद नंबर 2। पाकिस्तान के मायानाज साबिक क्रिकेटर शुएब मोहम्मद ने फूलों की नुमाइश के निकात को खुशाइंद करार दिया। बिल्कुल, ये ज़बरदस्त डिस्प्ले ऑफ फ्लावर्स एग्जीबिशन होने जा रही है जो स्पेशली हनीफ साहब जो DMC सेंट्रल के चीफ भी हैं और मुझे तो बहुत ही खूबसूरत ये मंजर कराची में मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त मैं यहाँ हूँ, ऐसा लग रहा है कि शायद कोई हॉलैंड के कोई पार्क में हूँ। नाज़माबाद 2 नंबर पर वाक़े मॉडल पार्क में 13 जनवरी को मेयर कराची वसीम अख्तर फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि पानी की लाइनों के बायस मलिर हॉल्ट की सड़कें खराब हो रही थी, जिसकी वजह से न सिर्फ इलाका मकीनों को परेशानी का सामना था बल्कि ट्रैफिक जाम के मसाइल भी बढ़ गए थे।
बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रजा ने वाइस चेयरमैन अहमद अली और दीगर अफसरान के हमरा मलीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मलीर हाल्ट पर वाटर बोर्ड की कई रोज से लीक होने वाली पानी की लाइन की मरम्मत के काम का जायजा लिया और अपनी निगरानी में पानी की लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल करवा दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा कि पानी की लीकेज के बाइस मलीर हाल्ट की सड़कें खराब हो रही थी, जिसकी वजह से न सिर्फ इलाका मकीनों को परेशानी का सामना था बल्कि ट्रैफिक जाम के मसाइल भी बढ़ गए थे। उनका मजीद कहना था कि बल्दियाती इदारे महदूद वसाइल में काम कर रहे हैं। अगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ठीक काम नहीं करेगा तो वसाइल की किल्लत के बावजूद सड़कों की अस्तरकारी का इजाफी बोझ बल्दियाती इदारों पर पड़ेगा। उनका कहना था कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस बल्दिया का बजट बढ़ जाता है। अगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा करे तो शहर के आधे मसाइल खुद ब खुद खत्म हो सकते हैं। देखें, बिल्कुल ये थोड़े दिनों पहले ही ये एक नई लीकेज जो थी सामने आई थी मलीर हाल्ट के पे रेलवे ट्रैक के साथ, जिसकी वजह से मलीर काला बोर्ड से जो ट्रैफिक वाया मलीर हाल्ट गुजरता है उसको बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही थी। इस पर फौरी तौर पे तवज्जो दी गई और यहाँ पे काम शुरू किया गया, इसको एक्सपोज किया गया। अभी ये इसको हमने लीकेज बनवाई है लेकिन इसको अभी ट्रायल के ऊपर रखा हुआ है, ये टेस्टिंग पर है अभी, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन और टेस्टिंग पे रहेगी। उसके बाद अगर ये बिल्कुल पानी इसमें से नहीं निकलता तो इसको फिर बंद कर दिया जाएगा। और एक अच्छी खबर ये है कि ये रोड भी इंशाल्लाह बहुत जल्द बना दिया जाएगा। मरील रेलवे ट्रैक के जो दोनों साइड हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों साइड के ऊपर जो है वो रोड जो है वो बनना शुरू हो जाए। ये मरील मॉडल कॉलोनी तक जाएगा, जिससे एक नया रास्ता जो है मलीर के लिए निकलेगा। इस मौके पर मौजूद आवाम ने पानी की लीकेज का मसला हल कराने और आवाम के लिए आवाज उठाने पर चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा से तशक्कुर का इजहार किया और उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि मसाइल के हल के लिए इकदाम कर रहे हैं। जो मसाइल दायरे इख्तियार में नहीं आते उसे मुतालिका महकमा जात से हल करवाने के लिए भरपूर किरदार अदा करते हैं। UC-20 में झंडा शाह कब्रिस्तान में जमा शुदा पानी को साफ करने और ईसा नगरी प्रेस क्वार्टर में बल्दियाती मसाइल का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तरक्याती कामों से इलाका मकीनों को मुस्तफीद किया जा सके। झंडा शाह कब्रिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि यह मसला फौरी तौर पर हल करने के लिए इकदामात बरूए कार लाने के लिए बल्दिया उस्मा के मुतालिका महकमे से राबिता करके इकदामात को यकीनी बना रहे हैं। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे बल्दिया मलीर की जानिब से लिटरेसी डे के मौके पर तालीमी आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच कहते हैं आज के तालीमी आगाही वॉक मुनक्किद करने का मकसद वालिदैन में शऊर बेदार करना है जो अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए नहीं भेजते। बल्दिया मलीर की जानिब से लिटरेसी डे के मौके पर तालीमी आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच, यूसी काउंसलर हसन बलोच, शोएब बलोच, आगा करीम, जावेद इकबाल, डायरेक्टर एजुकेशन बल्दिया मलीर अम्मा खिरजी, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन वासिक जफर, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन सलीम खान, सिंध गवर्नमेंट के स्कूलों के हेडमास्टर्स, असातिज़ा और सरकारी स्कूलों के तलबा और तालबात, सियासी समाजी शख्सियात, डॉक्टर उलमा, वकला और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि बल्दिया मलीर मज़ाफाती इलाकों पर मुश्तमिल जिला है जहाँ पर बड़ों के साथ बच्चे भी जरिए माश की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। हसूल तालीम के समरात से नावाकिफ होने की वजह से तालीम से दूर हैं। वालिदैन के लिए अफादत तालीम मुहिम की जरूरत है। हमें बच्चों को पढ़ाना है, ये हमारा अज़म है। हम हर साल DMC मलीर के हवाले से एजुकेशन के खास तौर पर ये जो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे और बच्चियों को जो हमारे DMC मलीर के अंदर स्कूल्स और उसके साथ साथ जो भी DMC मलीर के अंदर सिंध गवर्नमेंट के स्कूल्स, इन सब को हमने एक वॉक के अंदर हर साल हम करते आ रहे हैं। इस साल भी इस वॉक को हमने करते ताकि इन बच्चों और जो अपने बच्चे या बच्चियों को पढ़ाने नहीं पढ़ा रहे, वॉक का असल मकसद ये है कि इसको इंट्रोड्यूस करवाना और उस इलाके के अंदर ये चीज़ें देखना कि नहीं बच्चे और बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। देखिए, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बात नहीं कहेंगे कि नहीं DMC मलीर के हवाले से जब हमें KMC के जो स्कूल्स हमें दिए गए थे
तो आप सब ने देखा था उनकी क्या कंडीशन थी। तो हम अपने टीम के साथ भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बिल्डिंग्स इमारत वगैरह जो है ना उनकी स्ट्रक्चर दुरुस्त हो। हमने तकरीबन 20-25 स्कूल इस वक्त अच्छी कंडीशन में ला चुके हैं उसके फर्नीचरों के साथ। उन्होंने कहा कि वालिदैन और बच्चों को तालीम के हसूल पर हर कीमत आमादा करना है। इसके साथ साथ हमें सरकारी स्कूलों के मेयार को मजीद बेहतर बनाना होगा, जिसके लिए इस्लाहत कर रहे हैं। बच्चों की बेहतर तालीम के लिए असातिज़ा को भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। असातिज़ा माशरे में नुमाया मुकाम रखते हैं। असातिज़ा की जाती काविशों की बदौलत माशरे में बेहतरी लाई जा सकती है। आज लिटरेसी डे, इस हवाले से हमारी प्राइमरी टीचर एसोसिएशन हर साल इसका वॉक का तालीमी वॉक का एहतमाम करती है। इसमें यही है कि हमारा मकसद ये हर घर, हर मोहल्ले, हर टाउन, हर शहर और हत्ता के पाकिस्तान के कोने कोने तक हमें तालीम को आम करना है। हम जो पसमानदा हमारा इलाका है मलिर, उसमें बाकायदा अवेयरनेस पैदा करना ताकि हर हमारा जो बच्चा है डिस्ट्रिक्ट डीएमसी मलिर का उसको हम तालीम दे सकें। क्योंकि तालीम ऐसी चीज़ है, उसने फरमाया कि अगर तालीम असल में चीन भी आना पड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए जाएँ। तालीम के फ़रोग के लिए निकलें ताकि हर बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। घर घर में हर बच्चा जो अक्सर माँ बाप जो हैं गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, नहीं आगे निकाल सकते, हम उनके लिए ये उम्मीद निकाल के आए हैं। रैली ये इसलिए निकली है ताकि वो बच्चे तालीम से महरूम ना रहे। हमारे चेयरमैन जान मोहम्मद साहब बलोच ऐसे बेहतरीन प्रोग्राम तालीम की आगाही के लिए करते रहते हैं कि उनकी अजमत को सलाम है। उसके साथ साथ हमारा मीडिया, हमारे इन्फॉर्मेशन के लोग, हमारे डायरेक्टर एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर, सुपरवाइजर, सब लोग बहुत ही इंतहाई ज़ौक़ और शौक़ से इन तमाम प्रोग्राम्स में। ये तालीमी वॉक हर साल होती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा इक़दाम है तालीम को आम करने के लिए। अपने चेयरमैन साहब और तमाम डीएमसी मलिर की काविश को खराज तहसीन पेश करती हूँ। इस तरह करने से हमारी तालीम आम होगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि असातिज़ा और तलबा के लिए एक बेहतरीन जो है वो शऊर उजागर करने का ये ज़रिया है। और तलबा में और उसके अलावा जो अवाम है और लोग हैं, इनमें भी एक शऊर उजागर होता है जो कि लिटरेसी का शिकार हमारे लोग हैं। हर साल 8 जनवरी को ये लिटरेसी डे तालीमी वॉक मुनाकिद की जाती है, जिसमें चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मलिर, वाइस चेयरमैन और जो है तमाम जो एमसी और जितने भी अफसरान हैं सबका भरपूर। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कई नाम मौजूद हैं जो सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करके बड़े ओहदों पर पहुंचकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बच्चे पौधों के मानंद होते हैं, असातिज़ों के बेहतरीन निगहदाश्त से तनावर दर्द बन सकते हैं। कल इन्हीं शाखों से पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम, वजीर आला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं। आज के दौर में दरसगाहों का कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तालीम के फरोग के लिए गवर्नमेंट स्कूलों के असातिज़ा को खास तवज्जो देना होगी। जिला काउंसिल कराची का 22वां इजलास चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद की सदारत में हुआ। कहते हैं कराची में हुकूमत सिंध के ताउन से कई मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिए हैं। हमारी कोशिश है कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करें। जिला काउंसिल कराची का 22वां इजलास चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद की सदारत में हुआ, जिसमें चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, अफसर मालियात खान मोहम्मद मलिक, डायरेक्टर एडमिन शरीफ शेख, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नबील बलोच, DHO डॉक्टर जब्बार शेख, टैक्सेशन ऑफिसर नूर हसन जोकियो, एक्सीएन वसीमुल्लाह सिद्दीकी, काउंसिल ऑफिसर मुजीबुर रहमान सुमरो ने शिरकत की। अरकान काउंसिल ने कराची में मेगा प्रोजेक्ट की तामीर, तब्दीली, सरकार की जानिब से महंगाई के सुनामी, सोशल मीडिया का मस्बत किरदार, आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर की रिहाई, भारत की हटदर्मी, ईरान अमेरिका कशीदा हालात, तबलीगी इज्तिमा की तैयारी, गैस की बंदिश, विफाकी ग्रांट, कंट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और बढ़ती हुई जराइम की वारदातों के हवाले से करारदादें पेश की। अरकान काउंसिल का कहना था कि गुज़िश्ता दिनों पार्लियामेंट में चंद करारदाद में एक्ट के हवाले से पेश की गई, जिसकी अक्सरियत से मंजूरी होने पर पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम हुई। इसका सारा क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है, जिन्होंने शहीद बानी जुल्फिकार अली भुट्टो को उनकी सालगिरह के मौके पर अजीम तोहफा पेश किया। इजलास से रुकन काउंसिल मीर अब्बास तालपुर, मुजाहिद जोकियो, शफी बरोही, हाजी तारिक अजीज बलोच, मौलाना रफीक, यूसुफ शाह, काशिफ कच्छी, सद्दाम बलोच, अफजल जोखी और दीगर ने खिताब किया। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि पार्लियामेंट को जब तौकीर मिली है तो इसमें पीपल्स पार्टी का किरदार ही रहा है। कराची में अभी तो चंद प्रोजेक्ट का आगाज हुआ है, अक्सरियत जेर तकमील है। ये बात कराची का हर शहरी जानता है कि पीपल्स पार्टी के अलावा कोई इस तरफ तवज्जो नहीं देता। महंगाई को आलमी सतह पर सबसे तेजी से पाकिस्तान में बढ़ने पर अवार्ड मिलना चाहिए। विफाक हुकूमत में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं, आम आदमी मर रहा है और वो तब्दीली का राग अलाप रहे हैं। आज हमारा नेक
रवायती इजलास था जिसमें हम मंथली बेस पे इजलास करते हैं, मेंबरों के जो इश्यूज़ होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। जो हमने नई तरक्याती काम हम करने जा रहे हैं, जो अभी NIT हुई है, तो उस हवाले से उन कामों में तेज़ी लाने के लिए। और नई बात यह है कि अभी जो वाटर बोर्ड की जो 7वां डिवीज़न में ज़िला कौंसिल कराची की बहाल हुई है, उस हवाले से आज की इजलास रखा गया था। तो हम वज़ीर आला सिंध और मिनिस्टर नासिर शाह के मशकूर हैं कि उन्होंने वाटर बोर्ड को एक्सेस जो हमारी दई आबादियों पे मुश्तमिल है ज़िला कौंसिल कराची, उनको भी कराची वाटर बोर्ड अब ऑन करेगी और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे इश्यूज़ हैं जीनियन, उनको जो हमारे एसेट्स हैं वाटर सप्लाई स्कीम में, वो अब टेक ओवर वाटर बोर्ड को की जाएंगी। इस हवाले से आज मीटिंग थी। और उनका कहना था कि मुलाजमीन को इस दौर में जो सहूलत हासिल हुई है इससे पहले नहीं थी। मेडिकल हो या कोई आईनी मराहत हम दे रहे हैं। सीनियरिटी की सतह पर पहली बार लिस्टें बनवाई जा रही हैं जिनकी तकमील के बाद हकदार को उसका हक जरूर मिलेगा। कंट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के हवाले से भी काम जारी है। जहाँ वाटर बोर्ड के लाइनें नहीं है, जहाँ वाटर बोर्ड की रिसोर्स पानी की लाइनें नहीं है, जहाँ से जैसे हमारे यहाँ UC है मोहिदान, अल्लापाई, शाह मुरीद, जहाँ पे वाटर बोर्ड की लाइनें नहीं है, तो इस सिलसिले में हमने वहाँ पे सोलर बोर लगाए हैं और सोलर बोर के ज़रिए पानी सप्लाई कर रहे हैं और वाटर टैंकर जो प्राइवेट वाटर टैंकर के ज़रिए। तो इससे ये कि अभी जो हमारा 7वां डिवीज़न जो वाटर बोर्ड कराची की तरफ से बहाल हो गया है, तो जो लाइनें अब बिछेंगी, जो वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो स्कीमें आएंगी, तो उससे मज़ीद उन इलाकों को जो दे आबादी के एरियाज़ हैं उनको फैसिलिटेट मिलेगा और साफ मीठा पानी फराहम की जाएगी। मैं मशकूर हूँ अपने कौंसिल का। और देखिए हमारा इदारा जो है ज़िला कौंसिल कराची 70% रकबा कराची का है, जो कि कराची को रूरल एरिया को रन करता है और 38 यूनियन कौंसिल है। हमारे पास भी फंड का इशू है, ये कि नहीं है, मगर काम करने की नीयत हो और अपने लोगों से मुखलिस हो। तो जिन लोगों ने अवाम ने हमें मुंतखब करके इस ऐवान में भेजा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी खिदमत करें और ये जो फंड ना होने का रोना एक तरफ रख के उब्बे वतनी के सबूत दें और अवाम की खिदमत करें, ताकि अवाम को मज़ीद हम सहूलत दे सकें। जो हमारे 16 साल के बाद ज़िला कौंसिल बहाल हुई है, तो जो उम्मीदें हैं लोगों की, तो इंशाअल्लाह उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। उनका मजीद कहना था कि जिला कौंसिल में जो जराइम की वारदातें हो रही हैं उसको फौरी कंट्रोल करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुस्तैदी से काम करें। वाइस चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह अफरीदी ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से बल्दिया गरबी में सफाई सुथराई की सूरत हाल में बेहतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और तरक्की और तकनीकी सलाहियतों में ताउन खुश आइंद इकदाम है। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने वाइस चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह अफरीदी से मुलाकात की। इस मौके पर पार्लिमानी लीडर्स, अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने बल्दिया गरबी में आवाम के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और देरीना मसाइल के हल के लिए वर्ल्ड बैंक के मखसूस फंड्स के इस्तेमाल के लिए तरजीहात मालूम की। वाइस चेयरमैन अजीजुल्लाह अफरीदी ने कहा कि कराची के तमाम अजला में सबसे पसमानदा इलाका बल्दिया गरबी का है। यहाँ वर्ल्ड बैंक के लिए लातादाद ऐसे काम मौजूद हैं जिनके करने से आवाम को बेइंतहा सहूलतें मैसर आ सकती हैं। मसलन सफाई सुथराई, कचरे की मुंतकिली, निकासी आब, साफ पानी की फराहमी, सड़कों गलियों की तामीर, तालीम, सेहत और मफाद आमा की दीगर स्कीमों पर काम किया जा सकता है। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने कहा कि आपकी जानिब से फराहम करदा तजावीज़ के साथ साथ वर्ल्ड बैंक की टीम तमाम इलाकों का सर्वे भी कर रही है ताकि सफाई सुथराई के उमूर को साइंटिफिक तर्ज पर चलाकर रोजमर्रा की बुनियाद पर पैदा होने वाले कचरे से बिजली पैदा की जा सके। वफ्द ने बल्दिया गरबी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और तकनीकी सलाहियतों में ताउन पर भरपूर दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा कि वर्ल्ड बैंक शहर की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना चाहता है। वर्ल्ड बैंक के तवस्सुत से कई तरह की स्कीम्स सूबे भर में जारी हैं। वाइस चेयरमैन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएंगे।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची का इलाका नॉर्थ नाज़माबाद पीपल्स चौरंगी सेवरेज के पानी में डूब गया। सेवरेज के पानी के बायस सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, जबकि इंतजामिया किसी बड़े सानहे की मुंतजिर है। कराची का इलाका नॉर्थ नाज़माबाद पीपल्स चौरंगी सेवरेज के पानी में डूब गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इलाके की? जी बिल्कुल, कराची की सड़कों का गलियों का बुरा हाल है। कहीं पर कचरे के ढेर हैं तो कहीं पर सेवरेज के पानी ने जो है वो मेन शाहराहों को तबाह बर्बाद कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बफर जोन पीपल्स चौरंगी के पर। अगर हमारे कैमरामैन इस चौरंगी की हालत आपको दिखाएं तो ये वो चौरंगी है जो कि बफर जोन से पीपल्स चौरंगी और पीपल्स चौरंगी से वाटर पंप की तरफ जाने वाला ये रास्ता है। पीपल्स चौरंगी है जो कि पीपल्स चौरंगी मुकम्मल तौर पर तबाहाली का शिकार है। चारों तरफ गड्ढे पड़े हुए हैं इस चौरंगी के ऊपर, और इस चौरंगी से जो KBR को रास्ता जा रहा है उसके ऊपर भी कई फुट पानी है। और यहाँ पर ये पानी अभी का नहीं है, आज नहीं आया, बल्कि कई रोज से इस चौरंगी के ऊपर ये पानी जमा है। जो रात के इस पहर भी इस पानी की वजह से जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो आप देख रहे होंगे किस बुरे तरीके से गाड़ियों को नुकसान पहुँच रहा है और लोग इस गंदे पानी में सफ़र करने पर मजबूर हैं। पुरसाने हाल कोई नज़र नहीं आता। मेरे दूसरे हाथ पे अगर कैमरामैन दिखाए तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। पानी पूरी चौरंगी पे जमा है। चौरंगी के चारों तरफ जो है वो गड्ढे पड़े हुए हैं, और इस गड्ढे पड़े होने की वजह से लोग खासी परेशानी के अंदर जो है वो इस सफ़र करने पर मजबूर हैं। मगर पुरसाने हाल कोई नहीं है। इस तमाम सूरत हाल का यहाँ पर DMC हो, KMC हो या कोई और इदारा, इस इलाके की सूरत हाल का कोई तदारुक नहीं किया जा रहा। इस पानी की निकासी का, इस चौरंगी की बहाली का कोई इकदाम नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, यहाँ से जो लोग गुजरने वाले हैं वो नुकसान हो रहा है, और जब ट्रैफिक जाम होता है तो उसके अंदर फिर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती हैं। मगर मुताल्लिका इदारे, बल्दियाती इदारे इस मौके पर इस इलाके की सूरत हाल के लिए कहीं नज़र नहीं आ रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध सेक्रेटेरिएट के अतराफ अंडरपास बनाने का लॉलीपॉप दिया गया। कई साल गुजरने के बावजूद सड़क की हालत जूं की तूं, अंडरपास एक ख्वाब बन गया है। सड़क से सिंध के वुज़रा का गुजर मामूल है। सिंध असेंबली के इजलास के दौरान वज़ीर आला, वुज़रा और दीगर अरकान का भी गुजर हुआ, मगर मंसूबे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल यूँ तो शहर में तरक्याती कामों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन यह जाल जो है बुन नहीं पा रहा है, यानी कि यह पाए तकमील तक नहीं पहुँच पा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं ये इंतहाई अहम, अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से या सिंध के हवाले से या कराची के हवाले, तो ये इंतहाई ख़ास अहम मरकज़ है। ये सिंध असेंबली भी यहाँ पर है, सिंध सेक्रेटेरिएट भी यहाँ पर है, और इससे चंद कदम फासले पर अगर जाएँ तो बिल्कुल मीडिया हाउसेज़ हैं, और उसके बाद अगर आगे जाते हैं तो गवर्नर हाउस भी हो जाता है। यानी कि ये बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद है सिंध सेक्रेटेरिएट के पास, जिसके बाएं जानिब ये अंडर बाईपास बन रहा है। गुज़श्ता 2.5 साल से ज़ायद हो गए इस अंडर बाईपास को बनते हुए, लेकिन इसकी तामीर मुकम्मल नहीं हो पा रही है। इसकी सूरत हाल भी ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है अभी तक ये जाल ही बिछे हुए हैं, और इसके बाद भी ये कई माह से ऐसे ही नज़र आ रहा है कि यहाँ पर तरक्याती काम हो तो रहा है, मशीनरी भी चलती है, लेकिन सुस्त रवि का शिकार नज़र आता है। ये पाए तकमील तक नहीं पहुँच पा रहा है। अगर ऐसा होगा जहाँ सिंध सेक्रेटेरिएट के बाजू के अंदर, बाएं बाजू में ही ये काम हो रहे हैं, वो पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो शहर के बाकी तरक्याती कामों का क्या होगा? ये अंडर बाईपास बनने जा रहा है। ये अंडर बाईपास जो कि हम देख रहे हैं कि ये IA चंद्रगढ़ रोड की जानिब से इधर आ रहा है, और इसके बाद जो है ये ऐसे सिंध असेंबली की तरफ, सिंध सेक्रेटेरिएट की तरफ भी जा रहा है, तो दूसरी जानिब ये बंस रोड की जानिब भी जा रहा है। अब तक इसके अंदर जो काम किस हद तक तकमील तक पहुंचा है ये देख सकते हैं। अंडरपास की सूरत हाल है, और इसके ऊपर जो हम देख रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन है तकरीबन लग रहा है उसको देख करके अभी भी इसकी पाए तकमील में जो है कई माह या सालों लगेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर शहर के अंदर जो तरक्याती काम अगर छेड़े जाते हैं या करने की जानिब जा रहे हैं तो उनको पाए तकमील तक पहुँचाना चाहिए, वरना ऐसी सूरत हाल के अंदर जब बारिश वगैरह होती है, बरसात होती है, तो इन तरक्याती कामों में यकीनन जो है और मज़ीद जो मुश्किलात
पैदा हो जाती हैं कि जो काम जो है पाए तकमील तक पहुँचते जो है मज़ीद ख़राब हो जाता है। तो शहर के अंदर जो अंडर बाईपास बन रहे हैं या ब्रिज बन रहे हैं वो पाए तकमील तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से जो है शहरी को परेशानी और मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। अक्सर जो ब्रिज बन रहे हैं हम देख रहे हैं वहाँ पर ग्रीन लाइन मनसूबे के तहत हो या दीगर हो, वहाँ पर हम देखते हैं गिरदो गवाह जो है शाहरों पर आवाम के लिए इंतहाई परेशानी मुश्किल का बायस तो बनता ही है, लेकिन वो मौजी अमराज का भी शिकार हो रहे हैं। तो शहर में अगर ये तरक्याती काम जो है सियासी नज़र होने की बजाय जो आवाम की सहूलत के लिए अगर इनको बनाया जाना है तो यकीनन जो है इन पर संजीदगी से सोचना होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची का इलाका न्यू कराची सेक्टर 5D मसाइलिस्तान बन गया। सेवरेज का गंदा पानी गली कूचों में बहने लगा। जामे मस्जिद बिलाल के अतराफ सेवरेज के पानी के बायस मस्जिद जाने का रास्ता भी बंद हो गया। न्यू कराची सेक्टर 5D मसाइल की आमाज का बन गया है। सेवरेज का गंदा पानी गली कूचों में बहने लगा। जामे मस्जिद बिलाल के अतराफ सेवरेज के पानी के बायस मस्जिद जाने का रास्ता बंद हो गया। नमाजियों को मस्जिद जाने के लिए गंदे पानी का तालाब उबूर करके जाना पड़ता है। इलाका मकीन मुतअद्दिद बार शिकायत कर चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बिल के अमले ने नाअहली और बेहिसी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि वो भी नालों के रंग में रंगे हुए हैं और जिसके बायस न्यू कराची सेक्टर 5D मसाइलिस्तान में तब्दील हो गया है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की कारस्तानी या SSGC की मेहरबानी। कराची के इलाके न्यू कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस के मीटर्स और चूल्हों में गैस के बजाय सीवरेज का गंदा पानी आने लगा। घरेलू सार्फिन परेशानी में मुब्तला हो गए। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की कारस्तानी या SSGC की मेहरबानी। कराची के इलाके न्यू कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस के मीटर और चूल्हों में गैस के बजाय सीवरेज का गंदा पानी आने लगा। घरेलू सार्फिन परेशानी में मुब्तला हो गए। कई बार शिकायतों के बावजूद भी SSGC और वाटर बोर्ड ने मसले के हल के लिए कोई इकदाम नहीं किए। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत लाइनों और मीटर की सफाई शुरू कर दी, मगर मसले के देर पर हल बाकायदा मुताल्लिका इदारों के हरकत में आने के बाद होगा। इलाका मकीन कहते हैं पहले पीने के पानी में सीवरेज के पानी की आमेजिश होती थी, अब गंदा बदबूदार पानी गैस की लाइनों में आने लगा है। इलाका मकीनों ने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से मुतालबा किया कि सीवरेज और पानी की पुरानी बोसीदा लाइन तब्दील की जाए ताकि इलाका मकीन दोहरी अज़ियत से छुटकारा हासिल कर सकें। कॉरिडोर 3 सदर पार्किंग प्लाजा के अकब में बहता पानी और टूटी सड़कें आवाम के लिए परेशानी का बायस बन गई। शहरियों का कहना है कि तब्दीली सरकार ने ऐसी तब्दीली दी है कि कहीं सुकून हासिल नहीं। खुदारा हम पर हुकूमत रहम करे। पीने के पानी की लाइन टूटने की वजह से पार्किंग प्लाजा सदर के अकब की शाहराहें पानी में डूबी हुई हैं। दूसरी जानिब शाहराहें टूट फूट का शिकार भी हैं, जिसकी वजह से गुजरने वाले परेशानी का शिकार हैं, जो अक्सर ट्रैफिक जाम का बायस भी बनती हैं। पीपल्स सेक्टर चौरंगी से सदर को आने वाली शाहरा से गुजरना शहरियों के लिए महाल हो गया है। लोगों का कहना है हुकूमत ने ये कैसी तब्दीली दी कि हर तरफ आवाम परेशान नजर आ रही है। शहर की सड़कें उजड़ी हुई हैं, कोई परेशान हाल नहीं। मुश्किल होती है, ट्रैफिक चलाने में मुश्किल होती है, हमारी वर्दी भी खराब हो जाती है, रोजाना धोना पड़ता है। बस ये मेहरबानी करके ये सड़कें बना दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ पे ये हालत है, सारे रोड सड़कें खराब है, पानी बह रही होती है, कोई है नहीं जो ये पानी रोक दे, ये रोड को साफ कर दे। हमारे इलाके में पानी खराब है, वहाँ पे पानी भी बह रही होती है, रोडें खराब है और ये हालत है कि पानी के साथ साथ गंदगी भी फैल रही होती है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस रोड पर जो गंदा पानी है इससे जो है लोग परेशान हो रहे हैं और गाड़ियों का भी बहुत मसला चल रहा है, इसलिए हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ये रोड बनाई जाए। देखें ये किस अरसे से ये मामला चल रहा है कि रोड तो रोड सही है, लेकिन ये ड्रेन सिस्टम देखें ये कब का बिगड़ा। पूरा कराची में यही हालत है, कोई काम नहीं हो रहा, रोड्स के फंड से हड़प किए जा रहे हैं, उनका पेट नहीं भरता। अभी नालियां जो फटी पड़ी हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा। पार्किंग प्लाजा के तरफ कई बार नाखुशगवार वाकयात भी पेश आ चुके हैं, जहां लाइट का ना होना भी इंसानी जान के लिए खतरा बना हुआ है। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर्स में कचरे और सीवरेज के गंदे पानी ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। ताफुन के बाइस वबाई अमराज फैलने लगे, बच्चे घरों में महसूर हो गए, खेलने के लिए इलाके में मुनासिब जगह भी नहीं।
कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर्स में कचरे और सीवरेज के गंदे पानी ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। ताफुन के बाइस वबाई अमराज फैलने लगे। बच्चे घरों में महसूर हो गए। खेलने के लिए इलाके में मुनासिब जगह भी नहीं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि कई माह हो गए हैं मगर मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। इंतजामिया सफाई के नुमाइशी इकदाम करती है जिसके बाइस 1 से 2 रोज के लिए रिलीफ मिल जाता है। ये भाई हम इतने से थे, इतने बड़े हो गए। हाँ माशाल्लाह, एक बच्ची के बाप भी हो गए, लेकिन ये वैसी का वैसी है। ये जगह अपनी जगह पे वहीं के वहीं है। कोई भी सिर्फ जलूसों के टाइम पे किसी टाइम पे साफ हुआ करती थी, लेकिन अब भी उस वाले रोड की सिर्फ झाड़ू लगा दी जाती है इस रोड को, तो ये इसका कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। सही है ना, ये ऐसी है और ऐसी ही रहेगा। बस यही कहना चाहेंगे कि भाई कम से कम इलाके को तो जो है साफ सुथरा रखो, इलाके को तो वो दो। रोडों की हालत देखें आपके सामने। मजबूरी में रहना, हम शुरू से यहीं पे रह रहे हैं, हमारा घर भी यहीं है, हमारा कारोबार भी यहीं है, इसलिए इस माहौल को देखते हुए फिर भी रह रहे हैं मजबूरी के अंदर। अगर हमारा काम यहाँ नहीं होता तो घर भी चेंज कर लेते, मसला नहीं था, लेकिन हमारा कारोबार भी यहीं है। अब इस गंदगी देखें आप, आपके सामने कितनी गंदगी हो रही है, इससे हमारा काम भी मुतासिर होता है और ट्रैफिक की सूरत हाल भी जो इतनी ख़राब हो रही है। वहाँ पर 1 वे चल रहा है, अगर यहाँ पर कोई पानी की लाइन भी टूट जाती है ना तो बरसों पानी की लाइन, बस पानी निकलता ही रहता है, मीठा पानी ज़ाया हो रहा होता है। बड़े दिन बाद ख्याल आता है, महीने गुजर जाते हैं, फिर आता है, फिर जाके कुछ काम होता है। ये सड़क तो काफ़ी अर्से से ख़राब हुई हुई है, यहाँ पर लोग भी ना अपना परेशान है, काफ़ी कारोबार करने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। और बाकी ये कि 1 वे इसकी रोड ना बनने की वजह से, सड़क ना बनने की वजह से 1 वे रोड चल रहा है, उसकी वजह से अपना एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और परेशानी हो रही है काफ़ी। बिल्कुल भी नहीं, अगर काम भी कर रहे हैं तो मुस्तकिल हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फिर लीकेज हो जाती है, फिर उसके बाद पानी आने लग जाता है। और मुस्तकिल ये है कि अपना बाद मरतबा जो है वीडियो बना के भी लेके गए पर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त और कचरे के अंबार के खात्मे के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। कराची में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली के बाइस नागन चौरंगी पर चिल्ड्रन अस्पताल जाने वाली शाहरा कई माह से सीवरेज के पानी और कचरे के बाइस दलदल में तब्दील हो गई। कराची के इलाके नागन चौरंगी के अतराफ चिल्ड्रन अस्पताल जाने वाली सड़क कई माह से सीवरेज के गंदे पानी और कचरे के बाइस नाकाबिल इस्तेमाल हो गई। शाहराह पर कारोबार तबाह हो गया। दुकानदार हाथों पर हाथ रखे मक्खियां मारने पर मजबूर हैं। इमरजेंसी बुनियादों पर शीरखार बच्चों को अस्पताल लाने वाले शहरी सड़क की खराब सूरत हाल के बाइस परेशानी से 2-4 होते हैं। शहरियों का कहना है कि नागन चौरंगी मुतासरा शाहराह के बाइस बीमार बच्चों को अस्पताल पहुँचाने में रुकावट बन गई है, मगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपनी जिम्मेदारियां निभाने से कासिर है। ये नागन चौरंगी का इलाका है भाई, ये मस्जिद वाले जो मस्जिद के नमाजी आते हैं ना, बहुत उसको तकलीफ होती है यहाँ पर। ये काम से काम था, इसको 2 हफ्ते हो गए ये पानी को, ये गटर नहीं कोई भी नहीं आता। स्कूल भी है, आँखों के अस्पताल भी है, जरा मस्जिद भी है। आने वाले को बहुत परेशानी है, बेचारे को क्या करें, नमाज पे नहीं आते। पानी जो है ना बिल्कुल भी साफ नहीं होता, लोग आते हैं बस खाना पूरी करके चले जाते हैं और ये हमेशा पानी रहता है। लोगों को परेशानी होती है, जो यहाँ से गुजरते हैं उनके ऊपर पानी के छींटे होते हैं और कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे। ये नागन चौरंगी इलाका है, मारिया फ्लैट से इसके पीछे काफ़ी अरसे से गंदगी है, उसको गवर्नमेंट को साफ कराना चाहिए। और तकरीबन 4 से 5 साल से गंदगी है, वो कचरा कुंडी है सामने, आप देख सकते हैं। अब वो लोग हैं कोई पत्थर रख के गुजर जाते हैं। ये कम से कम 6 महीने तो हो रहे हैं, बकरीद पे भी यही सूरत हाल थी। और यहाँ बच्चे, मस्जिद में आदमी नहीं जा सकते नमाज पढ़ने के लिए, बच्चे खेल नहीं सकते, फ्लैट के अंदर तो इतनी जगह नहीं है ना खेलने की, तो यहीं पे खेलते हैं। ये सारा गटर का मसला ये कम से कम 2 साल से चल रहा है और कचरा इतना है बिल्डिंग के सामने, देखें आपके जलता है तो पूरे घर में स्मेल आती है। हाँ, सड़क भी खराब है, बच्चे चल नहीं सकते, गटर भरते हैं, सड़क का पानी यहाँ तक आता है, सब गंदगी घर में आती है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि अहम शाहराह को जल्द अज जल्द ठीक करवा कर मुश्किलात से बचाया जाए। ऐसी सूरत हाल में अगर किसी का जानी नुकसान हुआ तो जिम्मेदार इंतजामिया होगी। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।